नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। अब दोस्तों यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं, स्कोर 25 प्लस मार्क्स इन रीजनिंग। तो काफी लोग तो ये सोच रहे होंगे क्या ये पॉसिबल है? तो भाई सिंपल सी बात है। एसबीआई क्लर्क की अगर बात करें तो एसबीआई क्लर्क में मैंने खुद 3 से 4 बार पूरे 35 में 35 नंबर लिए हुए हैं। पीओ वगैरह की अगर मैं बात करूं तो पीओ में 30 प्लस स्कोर मेरा बहुत बार 3 से 4 बार कम से कम मेरा 30 प्लस स्कोर पीओ में रह चुका है, एसबीआई पीओ में भी और आईबीपीएस पीओ में भी। पेपर के लेवल दोस्तों दिन ब दिन चेंज होते रहते हैं, तो इससे डिपेंड करता है। कभी कभार क्या होता है कि लेवल बढ़ जाता है, कभी कभार लेवल घट जाता है, तो आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ फिक्स नहीं कह सकते। ठीक है, तो होता यह है कि कभी कभार पेपर का लेवल हार्ड हो जाता है, खासकर पीओ वगैरह में। तो पीओ में इतने क्वेश्चंस हम नहीं बना पाते हैं, इसलिए 30 प्लस तक आप मान के चल सकते हो, 25 प्लस तक आप मान के चल सकते हो पेपर अगर हार्ड है तो। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करेंगे कि कैसे आप 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसमें 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज से करीब बोला जाए 2016 में जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, 2016 यानी कि 2015 के एंड में, नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था। और पहला एसबीआई क्लर्क का पेपर मेरा जो हुआ था वो हुआ था 2016 में। इस समय मेरे जो अटेम्प्ट थे, ये मेरा पहला पेपर बोल सकते हैं। वैसे तो मैंने पेपर बहुत सारे दिए थे, इससे पहले जो मैंने पेपर दिया था वो था आईटी ऑफिसर का पेपर। ठीक है, तो आईटी ऑफिसर का तो मैंने 1 महीने में दे दिया था, लेकिन एसबीआई क्लर्क के लिए प्रॉपर मैंने 3 से 4 महीने की मेहनत की थी। तो इसमें जब मेरा एग्जाम हुआ प्रीलिम्स का, तो मेरे जो अटेम्प्ट थे, मुझे आज भी याद है क्योंकि पहला अटेम्प्ट था वो मेरा 68 अटेम्प्ट थे आउट ऑफ 100। उस समय सेक्शनल टाइमिंग नहीं हुआ करती थी, और 68 अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स थे 67.5 आउट ऑफ 100। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। जब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे कुछ भी एग्जाम में। ठीक है, एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। अब 67.5 मार्क्स अगर मेरे आए थे इसमें, कट ऑफ की बात करते हैं तो उस समय दोस्तों कट ऑफ बहुत कम गया था छत्तीसगढ़ का, 22.5। ये छत्तीसगढ़ का कट ऑफ था। आप आज भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो कट ऑफ था वो 100 में से सिर्फ 22.5 नंबर गया हुआ था, और काफी अच्छे नंबर मेरे आए थे। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये खासकर बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि बिगिनर्स को ही प्रॉब्लम आती है। जो प्रो होते हैं उनको तो पता होता है कि कैसे अपने मार्क्स को बढ़ाना है और कैसे वो ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग सब्जेक्ट की ही बात करूंगा दोस्तों, बाकी सब्जेक्ट की मैं यहां पर बात नहीं करूंगा। रीजनिंग में सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, पहले क्लर्क के बारे में बता रहा हूं, हाउ टू स्कोर 30 प्लस। वैसे आप पूरे 35 भी ले सकते हैं, ये पहले क्लर्क का बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं पीओ का बताऊंगा हाउ टू स्कोर 25 प्लस। तो 30 प्लस के लिए दोस्तों क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो क्लर्क में और पीओ में दोनों में जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो क्या क्या होती है मार्क्स की, वो मैं बता रहा हूं। 4 पजल यानी कि 20 मार्क्स के पजल आएंगे इसमें भी, और पजल आएगा इसमें भी। ठीक है, 20 मार्क्स का। अब इसके बाद बात करते हैं तो क्लर्क में और क्या चीजें आती है। तो यहां पर मैं कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूं, उनके नाम देख लीजिएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, इसके अलावा ब्लड रिलेशन, पहले सिलॉजिज्म लिख लेते हैं। सिलॉजिज्म सीरीज में 3 टाइप की सीरीज होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट और नंबर टेस्ट। 3 टाइप की सीरीज होती है, मैं एक साथ लिख दे रहा हूं इसको, सीरीज। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और इसके अलावा होता है एक ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो होता है मिसलेनियस, जिसके बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 1 2 3 4 नंबर के होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा ना आपका, ये यहां से लेकर यहां तक, इनमें से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टॉपिक है, जिसमें से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 20 नंबर के पजल आने वाले हैं, फिक्स है, फिक्स एकदम। 10 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं में से कोई 2 टॉपिक आएंगे जिससे आपके 10 नंबर बनेंगे। कोई भी 2 हो सकता है, कोडिंग, डिकोडिंग और इनइक्वालिटी आ जाए, हो सकता है इनइक्वालिटी और सिलॉजिज्म आ जाए, हो सकता है इनइक्वालिटी के साथ सीरीज आ जाए कोई सी भी। ठीक है, हो सकता है सिलॉजिज्म के साथ ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस आ जाए, मतलब कुछ भी आ सकता है। हो सकता है ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग 2 और 3 नंबर का आ जाए, 5 नंबर का सिलॉजिज्म आ जाए। तो इस इतने टॉपिक अगर आप कर रहे हो तो 10 मार्क्स आपके कंफर्म हैं। अब अगर क्लर्क का पेपर दे रहे हो दोस्तों, तो 30 प्लस स्कोर करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि ये 6 टॉपिक को आपको एकदम अपना कोर बना के चलना है मिसलेनियस के लिए, और 20 नंबर के पजल, क्योंकि पजल बहुत हलवा होते हैं। अगर आपको देखना है कि किस लेवल के पजल्स होते हैं एग्जाम में, तो आप मेरी अभी जो 12 मिनट में 4 पजल वाली सीरीज चालू की है मैंने, लगभग 3 क्लासेस उसमें हुई है, उस सीरीज को आप देखना स्टार्ट कर दीजिए।
इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जाम का लेवल क्या होता है पजल्स का, और क्या आप उसको जल्दी जल्दी बना सकते हो। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा यार, बहुत इजीली आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 30 मार्क्स जो है यहां से डन हो सकता है बहुत ही आसानी तरीके से। इन टॉपिक्स को करने में कितना समय लगता है वो भी मैं बता दूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सर इतना करने में पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे, तो वो भी मैं बता दूंगा कि इतना नहीं लगता, बहुत ही कम समय में आप इसको कर सकते हो। लेकिन पहले बात करते हैं पीओ की। पीओ में दोस्तों 20 नंबर के पजल, ठीक है, जो कि पूरे नहीं हो पाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे। बहुत अगर आप टैलेंटेड हैं, आप पजल को 2-3 मिनट में बना ले रहे हैं, तब जाके आपके 20 मार्क्स पजल के हो भी जाएंगे। लेकिन मिसलेनियस फिर छूटेगा, क्योंकि पजल थोड़े से लेंदी होते हैं और समय हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। तो पीओ में आजकल पूरा पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर भी कुछ लोग ले आते हैं जिनकी थोड़ी सी आसान शिफ्ट होती है ना, तो वो फटाफट बना के ले आते हैं, 32-33 नंबर तक ले आते हैं। बट हम यहां पर 25 प्लस की स्ट्रेटेजी मान के चल रहे हैं, क्योंकि आपके स्कोर इतना आपको चाहिए कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, बाकी जो काम करना है वो तो मेंस में करना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद कौन से टॉपिक हैं। तो ये जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, इसमें से सीरीज वाले टॉपिक को बस हटा दो, इस वाले टॉपिक को बस हटा दो। बाकी के ये वाले जो 3 टॉपिक हैं, ये वाला और ये वाला, ये सब मिलाकर आपके 10 नंबर 10 मार्क्स बनते हैं। 10 से ज्यादा ही बनते हैं, इसको 12 तक लिख लेते हैं, 12 मार्क्स तक बनते हैं। ठीक है, 12 से 13 तक भी बन सकते हैं, 13 भी बन सकते हैं, 12 to 13 ऐसा लिख लेते हैं, 12 to 13 मार्क्स। और जो 1-2 नंबर होते हैं वो मिसलेनियस के होते हैं। किसी किसी शिफ्ट में ऐसा हो जाता है कि मिसलेनियस 3-4 कर देता है, तो ये वाले 12-13 से वो 10 या 11 हो जाते हैं, बस यही चीज है। तो ये जो टॉपिक है आपके कितने, ये सीरीज वाला पार्ट हट जाता है। क्यों हट जाता है, उसके पीछे का रीजन बहुत हलवा है, ये बहुत ही आसान होता है। सिर्फ इसमें एक अल्फाबेट टेस्ट होता है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो कभी कभार एक आध शिफ्ट में आ सकता है वो अल्फाबेट टेस्ट जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। वैसे पीओ में ये टॉपिक नहीं आता, बहुत रेयर चांसेस होते हैं आने के, 10% चांस है, 90% चांसेस है कि ये टॉपिक नहीं आएगा। हालांकि ईजी है तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये सब टॉपिक और ये इतने में आपके आराम से 25 प्लस। अब 25 प्लस आप कैसे ले सकते हो, उसके लिए अगर आप पूरा 20 नंबर पजल के लेना चाहोगे ना, अगर सिर्फ आप सोचोगे मैं पजल बना के पूरे 20 नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताना चाहूंगा अपने पिछले 8 सालों के 9 सालों के एक्सपीरियंस से, वो ये है कि पूरे पजल्स को वन गो में बनाने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, मान लो आपने इस एग्जाम जैसे ही ओपन किया, आपका पहला जो है रीजनिंग खुला है और उसमें पहला क्वेश्चन पजल है। पहला क्वेश्चन पजल है, तो आप चाहो तो उसको बनाओ, चाहो तो उसको स्किप कर दो, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है पजल में आप एकदम अच्छे हो, आपसे पजल बन जाएगा, तो बना लो। क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो ना पजल में, कॉन्फिडेंस मतलब जैसे मेरा कॉन्फिडेंस है पजल में, कितना भी हार्ड से हार्ड पजल दे दो, 4 पेज का भी अगर पजल आ जाएगा ना, तो मैं बोलूंगा हाँ यार मैं बना लूंगा, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन मैं बना लूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, तो आप पहले पजल को बनाइए, वरना पहले पजल को छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए, मिसलेनियस वगैरह को पहले कर लीजिए, उसके बाद आप पजल पे जाइए। बट हमेशा याद रखना दोस्तों, पूरे मिसलेनियस बनाने के बाद पजल पे नहीं जाना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि पूरे मिसलेनियस के 12-13 नंबर जो भी बनाने होते हैं वो बना लेते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं पजल पे। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि जब आप एंड में मान लो आपके पास बचा है सिर्फ 2.5 मिनट, ठीक है, या मान लेते हैं आपके पास बचा है 4 मिनट, और आपने आखिरी में मिसलेनियस तो सारे पहले बना लिए, 16 मिनट आपके हो चुके हैं, आपने 2 पजल भी बना लिए, मिसलेनियस भी बना लिए 12-13, मतलब आपका 20-1 नंबर तक का हो चुका है अभी। अब आपके पास बचा है 4 मिनट। अब उस 4 मिनट में आपने जो पजल उठाया, हो सकता है वो पजल में आप फंस गए, नहीं बन पाया, पूरा 4 मिनट वेस्ट। चलो मान लेते हैं 2 मिनट में ही आपको समझ में आ गया कि यार बहुत हार्ड लग रहा है, नहीं बन पाएगा, तो बचे हुए 2 मिनट में क्या आप जो आखिरी का जो पजल था क्या वो कर पाओगे? नहीं, पहले गिव अप कर दोगे, फिर ऐसे बैठे रहोगे, बस टाइम खत्म होने का इंतजार करते रहोगे। इसीलिए हमेशा आपको क्या करना चाहिए, अगर पजल आप 3 टारगेट लेके चल रहे हो ना, 3 टारगेट मैं भी बोलता हूं कि यार पजल 3 की टारगेट लेके चलना चाहिए। तो अगर आप 3 पजल के टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो एटलीस्ट आप 2 पजल्स को पहले कर लो, फिर कुछ मिसलेनियस करने के बाद फिर एक पजल उठा लो। कुछ मिसलेनियस मतलब कि 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने चाहिए आखिरी के लिए। जो आखिरी एंड 2 से 3 मिनट होता है ना, उसमें आपको मिसलेनियस बनाना है। क्योंकि मिसलेनियस ऐसी चीज है, जैसे सिलोजिज्म के अगर 5 क्वेश्चन आ गए ना, तो वो 5 क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगता है? 2 मिनट। अगर आखिर के 2 मिनट भी बचे हैं तो पूरे पूरे आप इसके 5 क्वेश्चन बना सकते हो। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन बनाने में भी लगभग लगते हैं 2 मिनट, 2 मिनट से भी कम लगते हैं। जो मैंने ट्रिक सिखाई हुई है इसकी, अगर वो आपको आती है, आप आराम से 2 मिनट में पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन बना लोगे। कोडिंग डिकोडिंग की जो मैंने ट्रिक सिखाई है, 1.5 मिनट में आप क्वेश्चन पूरे 5 बना लोगे, तो 2 मिनट ही मान लेते हैं इसको पूरे। ये मैं 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरे 5 क्वेश्चन जो आते हैं इसके 5 5 5, तो 2-2 मिनट लगता है। ये सारे टॉपिक में सीरीज के भी 2 मिनट में बन जाते हैं।
ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस में थोड़ा सा फंस सकते हो, इसलिए इसको मैं नहीं बोलूंगा कि आखिरी के लिए छोड़ो। छोड़ना है तो इस टाइप के टॉपिक को आपको आखिरी के लिए छोड़ना चाहिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग 1 मिनट में बनता है, ये 2 या 3 नंबर के लिए आता है, ये 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, 2 या 3 नंबर के लिए आता है, और ये बन जाता है अप्रॉक्स 2 मिनट के अंदर। तो ऐसे टॉपिक को आपको छोड़ना होता है आखिरी के लिए। पजल आखिरी में छोड़ोगे, कोई गारंटी नहीं है वो 3 से 4 मिनट जो बचे हुए हैं उसमें आप बना पाओगे, उसको बर्बाद हो जाएगा समय। तो ये स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करके चलोगे, गारंटी है 25 टच आप कर जाओगे। क्योंकि कहीं अगर आप पजल में फंस गए और आखिरी के 4 मिनट बर्बाद कर दिए, तो फिर ये इसकी चीज की भी गारंटी है कि फिर भैया 18, 19, 20 के आसपास में आप लटक जाओगे। तो इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। क्लर्क में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लर्क में तो आखिरी के 2 मिनट भी बचे होते हैं ना, तो भी पजल बन जाता है। लेकिन फिर भी रिस्क मत लेना यार, अगर आप बिगिनर हैं तो रिस्क मत लीजिएगा। पहले आप कुछ एग्जाम्स दीजिए, तब आपको ना पेपर देके वो जो प्रेशर फील होता है, वो चीजें वहां पर समझ में आती है। बोलते हैं ना कि मॉक टेस्ट मॉक ही होता है, असली लड़ाई तो सामने से होती है। असली लड़ाई जो होती है वो सामने ही होती है। मॉक टेस्ट तो मॉक ही है भाई, वो घर में बैठ के दे रहे हो आराम से, मन किया दे रहे हैं, मम्मी ने बोला हाँ मम्मी आ रहा हूं, पॉज करके चले गए, तो वो अलग चीज हो जाता है। मतलब घर पे देना, एग्जाम में बैठना, एग्जाम में आप कहीं जा नहीं सकते, पानी पीने नहीं जा सकते, किसी को जोर से आई है तो नहीं जा सकते, ठीक है, एग्जाम में। घर पे तो जा सकते हो। तो बस वही बात है, फोन आ जाए बीच में, फोन उठा ले रहे हो, बीच में इंस्टाग्राम देख ले रहे हो, कुछ भी कर लेते हैं। तो मॉक को थोड़ा सा सीरियसली देना चालू करिए दोस्तों, उसका फर्क पड़ेगा। फर्क आपको दिखेगा जब आप मॉक को 1 गो में देंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको पॉज कर करके देते हैं, थोड़ा भी दे दिए, फिर कुछ काम आ गया, फिर थोड़ा बाद में दे दिए। ऐसा नहीं करना है, 1 गो में दीजिए, फुल मॉक दीजिए, पूरा 1 घंटे तक बैठने की आदत डालिए, तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, चीजों में इंप्रूव आप कर पाएंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा बिगिनर हैं दोस्तों, तो ये जो स्ट्रेटेजीज इनको फॉलो करना है, तो इसके लिए आप चाहो तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो यस ऑफिसर पर, ठीक है। तो उसके लिए बताऊंगा थोड़ी देर में। ये आपकी जो स्ट्रेटेजी थी दोस्तों, ये बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैंने तो हमेशा फॉलो की है और बहुत अच्छे नंबर मैंने गेन किए हैं। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था बैंक में, इसी स्ट्रेटेजी की वजह से ही हुआ था, वरना नहीं होता। मेरा आरआरबी पीओ में हुआ था जॉब, और उसका भी बता देता हूं। आरआरबी पीओ में मेरी जो जॉब लगी थी, तो मैंने 64 अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 80, मैथ्स प्लस रीजनिंग मिलाकर जो 80 आता है। उस समय भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता था, आरआरबी का सेक्शनल कट ऑफ तो इसी बार से स्टार्ट हुआ था। तो उस समय 64 नंबर मेरे आए थे, सॉरी 64 मैंने अटेम्प्ट किए थे, मेरे मार्क्स 62.50 आए थे आउट ऑफ 80। कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा, अरे सर ऐसे कैसे, 2 भी गलत किए होगे तो 2.5 जाएगा, आपका यहाँ 1.5 कैसे गया, गलत बता रहे हैं सर। तो भाई नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। जो कुछ लोगों को नहीं पता रहता, इस टाइप के कमेंट कर देते हैं, तो इग्नोर करिएगा उनके कमेंट को। नॉर्मलाइजेशन होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 55 अटेम्प्ट में भी मेरे मार्क्स जो थे, अटेम्प्ट मैंने 55 किए थे और मार्क्स मेरे 62 आए थे, तो 7 नंबर बढ़ गए थे। तो अटेम्प्ट से भी नंबर बढ़ गए, 7 कैसे बढ़ गए, वो होता है नॉर्मलाइजेशन। तो जो नए बच्चे हैं, याद रखिएगा, एक्यूरेसी पे अगर आप काम करोगे, एक्यूरेसी के साथ अगर बनाओगे, नंबर बढ़ते भी हैं। क्योंकि हो सकता है ना आपका पेपर हार्ड हो, दूसरे का पेपर ईजी हो, तो भाई ऐसे में तो फिर अनफेयर है ना वो चीज। इसलिए वो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि अगर आपका पेपर हार्ड आ गया, इसका पेपर इजी आ गया, तो मार्क्स बढ़ते घटते हैं उसको मैनेज करने के लिए। तो इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में होता है, मेंस में होता है। मेंस में कब होता है, जब शिफ्ट 2 हो। अगर एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो नहीं होगा। जहां जहां एक से ज्यादा मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी शिफ्ट मल्टीपल है अगर, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। तो दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा कोर्स, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। नए स्टूडेंट्स के लिए भी ऑफर है और पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी ऑफर है। देखो, नए स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफर है वो बताऊंगा, उससे पहले मैं पुराने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन जो जिन्होंने भी मेरा लिया हुआ था 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 साल पहले, सिर्फ रीजनिंग का जो सब्सक्रिप्शन लिए थे, तो उसमें 60% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको कोड यूज करना है रिन्यू। आप यस ऑफिसर का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लिए थे, पूरा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सारे सब्जेक्ट वाला, उसको भी आप 60% में रिन्यू कर सकते हैं। इसका जो कोड है वो है RENEW, इसको लगाना है, 60% में आपका रिन्यू हो जाएगा, ठीक है। ये ऑफर दोस्तों खत्म हो चुका था। बहुत बच्चे रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, भूल जाते हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, फिर बोलते हैं सर एक्सटेंड कर दो। तो ये शायद दूसरी बार एक्सटेंड हुआ है। पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं, वेट मत करते रहिए, रिन्यू कर लीजिए उसको। कुछ लोगों का 10 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है, तो वो वेट कर रहे हैं कि 10 दिन बाद करेंगे, पर ऑफर तब तक नहीं चलेगा। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, रिन्यू कर लीजिए। वो 10 दिन आपके वेस्ट नहीं होंगे, वो आपके 10 दिन ऐड होंगे। एक्सपायरी आपको 10 के बाद की ही मिलेगी, ठीक है। 10 दिन बाद वाली जो एक्सपायरी होगी वही एक्सपायरी आपकी रहेगी। अब यहां पर बात करते हैं नए बच्चों के लिए। अगर आप में से कोई नया स्टूडेंट है, बिगिनर है, जो बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है, तो दोस्तों आप लोग ये वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी
ऑनलाइन घर बैठे मात्र 4,000 रुपए में 1 साल तक के लिए और 6,000 रुपए में 2 साल तक के लिए कोड यूज करना है ऑफिसर। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है, ठीक है। तो आप अगर नए स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए दोस्तों, बहुत ज्यादा फायदा आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। सारे टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी, कंप्यूटर, सब कुछ पूरे 1 साल तक। और प्लस पिछले जितनी भी क्लासेस आज तक मेरी हुई थी, सारे टीचर्स की जो भी क्लासेस हुई है पिछले 1 साल में, वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग्स। तो क्लासेस की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड यहां पर क्लासेस हैं। इसमें एक फायदा और क्या मिल रहा है दोस्तों, टारगेट बैच भी आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, जिसकी कॉस्ट है अप्रॉक्स 300 रुपए। टारगेट बैच क्या है, बहुत से बच्चों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूं। टारगेट बैच एक ऐसी जगह है जहां पर लाखों क्वेश्चंस हैं, लाखों क्वेश्चंस, वो भी टॉपिक वाइज। तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, इधर उधर पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एक जगह पे जो टॉपिक बनाना है बस उसके फोल्डर को ओपन करिए, पीडीएफ ओपन करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो।